सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जो डीसी राठौर के नाम से चलता है। आज मैं वर्टेक्स कैरियर पॉइंट के इस एप्लीकेशन के अंतर्गत आज मैं लेकर आया हूं 11th केमिस्ट्री के अंतर्गत अबाउ का नियम। और आज हम देखेंगे अबाउ का नियम। और ये अबाउ का नियम केमिस्ट्री में इस बात के लिए है कि उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाए। मेरे शब्दों पे ध्यान देना है, उपकोषों में, न कोष में न कक्षक में, उपकोषों में। शब्दों को विशेष ध्यान दें। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में ये बात क्लियर किया था, कोष, उपकोष और कक्षक ये तीनों डिफरेंट अलग अलग क्या है। तो फिर से मैं कह रहा हूं, उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम जाना जाता है अबाउ के नियम से। लेकिन इससे पहले इस अबाउ के नियम में विस्तृत पूर्वक चर्चा करूं, सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि अबाउ का जो सिद्धांत है वास्तव में नाम से ऐसा लगता है जैसे कि अबाउ कोई वैज्ञानिक रहा होगा, उसने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे अबाउ सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो यह धारणा सभी स्टूडेंट्स सबसे पहले अपने मन से हटा दें। जो अबाउ का रूल्स है, ये अबाउ कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं था। सबसे पहली बात, अबाउ का मतलब जो होता है, अबाउ का जो मतलब है ये एक जर्मन शब्द है और इसका जो मतलब है वो होता है क्रम से, यानी एक एक करके। पहली बात तो ये क्लियर कर लें। तो फिर इस सिद्धांत को किसी ने तो बनाया होगा। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था नील्स बोर ने। पहला कंफ्यूजन आप ये क्लियर कर लें, ठीक है। अबाउ का सिद्धांत नील्स बोर ने दिया था और अबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है क्रम से भरना, ठीक है। अब बात आती है इस सिद्धांत की। आप जानते हैं कि साइंस में कोई ना कोई जो सिद्धांत बना है वो किसी ना किसी बड़ी साइंस की समस्या को हल करने के लिए बना है। यहां पर हम देखेंगे, यहां उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को किस क्रम में भरना चाहिए, इस क्रम को बताने के लिए यह नियम बना है। और इस नियम में यह कहा गया है, इस नियम में बेस बनाया गया है ऊर्जा को। उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को जब भरना है तो ऊर्जा को बेस बनाया गया है, एनर्जी लेवल चेक करना है। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में उपकोषों में, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में उपकोषों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। लेकिन यह बात तो क्लियर हो गई, दो उपकोष में यदि आपको यह पता चल जाए जिसकी ऊर्जा कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा, जिसकी ऊर्जा ज्यादा है उसमें बाद में प्रवेश करेगा। लेकिन अब समस्या ये आती है कि आखिरकार ऊर्जा पता कैसे करेंगे। भाई ऊर्जा आपको दिखेगी तो नहीं, ऐसे टच करके तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप परमाणु को तो टच नहीं कर पाते। तो उसके अंदर कोष क्या देख लोगे, उसके अंदर उपकोष कहां से आप देख लेंगे, देख पाओगे क्या? नहीं ना। तो फिर कैसे? तब अबाउ ने कहा ठीक है, हम परमाणु को नहीं देख सकते, कोष को नहीं देख सकते, उपकोष को नहीं देख सकते, लेकिन क्वांटम संख्या आपने पढ़ा है ना। तब उन्होंने, अबाउ ने दो उपकोषों के ऊर्जा का निर्धारण करने के लिए जो नियम बनाया था उसका पहला मुख्य पॉइंट जो था वो था N+L का नियम। N+L का नियम, इसके अंतर्गत स्मॉल n जो है वो दो उपकोष जिसे आपको कंपेयर करना है, उसमें n जो है वो है मुख्य क्वांटम संख्या और जबकि L है द्विगांशी क्वांटम संख्या। और किन्हीं उपकोषों के लिए जो मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n और द्विगांशी क्वांटम संख्या स्मॉल l का जो योगफल है N+L, ये उपकोष की ऊर्जा की माप है, यानी ये उपकोष की ऊर्जा को बताता है। तो दो उपकोषों में यदि आपको कंपेयर करना है कि किसमें पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, तो आप दोनों के लिए क्या निकालेंगे? दोनों उपकोष जिसे कंपेयर करना है, दोनों के लिए आप N+L की वैल्यू ज्ञात करेंगे। और N+L का मान यदि आपके पास जिस उपकोष के लिए कम आता है उसमें ऊर्जा कम होगी और जिसके लिए N+L का मान अधिक आता है उसकी ऊर्जा अधिक होगी।
तो जिसकी ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा और जिसकी ऊर्जा अधिक होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है वो आप थ्योरी भी साथों साथ देख रहे हैं। अब आपके सामने मैं कुछ से एक्सप्लेन करके बताता हूं क्वांटम संख्या का उपयोग करते हुए। चलिए हम ये देखना चाहते हैं कि हम कोई दो उपकोष लें। मान लीजिए, देखिए मैं दो देखते हैं, जैसे कि हमें दो उपकोषों की तुलना करना है और उनमें n+l रूल को फॉलो करना है। तो इसके लिए हम लेकर चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 3s व 3p ये दो उपकोष हैं। इनमें किसमें ऊर्जा पहले प्रवेश, किसकी ऊर्जा कम है, किसकी ऊर्जा ज्यादा है, इस बात की तुलना करना है और इसके लिए n+l रूल्स को फॉलो करना है। तो आप देखेंगे यहां पर, इसमें देखें यदि n = 3 है जबकि इसमें भी n = 3 है। यहां l की वैल्यू 3 है, यहां l की वैल्यू p होने की वजह से 1 है। तो कहने का मतलब यदि हम n+l की वैल्यू निकालें ये 3 और इसी तरीके से n+l की वैल्यू 4, तो हम देख रहे हैं कि n+l की वैल्यू यहां 3 है और ये 4 है, मतलब इसका मान n+l का जो मान है यहां कम है और यहां l+n का मान अधिक है। तो n+l का मान कम है, इसका यह मतलब हुआ कि ऊर्जा यहां कम है और यहां पर जो ऊर्जा है वो अधिक है। तो हमें पता है कि n+l का मान कम है तो ऊर्जा कम है, ऊर्जा कम है मतलब इन दोनों में यदि कंपेयर करना है तो इलेक्ट्रॉन इसमें पहले प्रवेश करेगा, पहले प्रवेश करेगा। और जब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, तो अब थोड़ा सा यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे हम जाते हैं तो याद होगा 1s 2s 2p 3s 3p। तो आप देखेंगे कि 3s के बाद ही तो 3p है, 3s के बाद ही तो 3p है ना। तो इसका मतलब इसकी ऊर्जा कम है और इसकी ऊर्जा अधिक है। तो कम ऊर्जा वाले को पहले रखा गया है और अधिक ऊर्जा वाले को बाद में रखा गया है। ये बात ठीक है। तो अब बात आती है, यहां पर ये क्लियर है, आपने 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबने आसानी से किया है। आप ये जानते हैं यदि 18 परमाणु क्रमांक जिसका नाम आर्गन है, यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो तो ये होगा 1s1 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबने सीखा हुआ है। मैं यही मानकर चल रहा हूं कि 1 to 18 आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर है, साथ ही साथ क्वांटम संख्याएं भी आपको क्लियर है, क्योंकि वो सब क्लियर होने के बाद ही हम आगे चल पाएंगे। देखें, लेकिन अबव के नियम का कहां यूज होता है, क्यों मैंने आपको अपने पुराने लेक्चर में 1 to 18 के बाद 19 से नहीं कराया, क्यों आपको रोका था, आज वो बात समझ आएगी। आप देखें, यदि मैं आपसे 19 यानी पोटेशियम का कहने की का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि मैं कहूं कि आप करें तो आप क्या करते देखिए। सीधी सी बात है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। अब बात को थोड़ा समझना है आपको। यहां तक तो 18 हो जाता आपका, देखिए जैसे ये 18 इसका हुआ है, लेकिन यहां 19 है, तो इसका जो 19वां इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाना चाहिए था, यहां। ठीक है, यहां जाना चाहिए। और बात आती यदि ऐसा ही होता तो मैं ये सब इतने जो रूल्स जो मैं फॉलो करवा रहा हूं और आपसे जो मैंने कहा था कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्यों ये सब की जरूरत क्या थी, तो अब बात आज वो क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्यों। देखिए, इसके बाद होता है वास्तव में 4s 4p। तो जैसा कि आप निश्चित रूप से जानते हैं कि 19वां इलेक्ट्रॉन यहां 3d में आना चाहिए, पर यही तो नहीं होगा,
वो इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें। और यहां पर ऐसा क्यों हुआ, यहां पर ऐसा क्यों हुआ, इस बात को समझना पड़ेगा। यदि इलेक्ट्रॉन इसे 3d को छोड़कर यदि 4s में जा रहा है तो n+l के नियम के आधार पर निश्चित रूप से 4s की ऊर्जा कम होती होगी। अब कैसे पता चलेगा, आओ हम कंपेयर करें कि 3d और 4s में। यदि 4s इन दोनों में, यदि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा है मतलब 4s की ऊर्जा इस सिद्धांत के आधार पे 3d की तुलना में कम होगी, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और बाद में जाएगा 3d। लेकिन बोलने से क्या, हम नियम को फॉलो तो करवाएं। आइए हम चेक करते हैं। 3d 4s, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू d के लिए 2, l की वैल्यू 0, ये आएगा 5 और ये 4। अब गौर से देखो n+l का मान यहां 5 है, ये वैल्यू है किसकी, n+l की, और ये है 4। तो कौन कम हुआ, n+l का मान 4s के लिए 4 आया जबकि 3d के लिए 5 आया। तो n+l क्या है, ऊर्जा की माप है। तो n+l का मान 4 यानी कम आया किसके लिए, 4s, यानी किसकी ऊर्जा कम है, 4s की ऊर्जा कम है। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाना चाहिए, 4s में। इसीलिए आपको मैंने 19th इलेक्ट्रॉन वाले में ब्रेक किया ताकि ये सिद्धांत तक पहुंच पाऊं। इस सिद्धांत से आपको उम्मीद करता हूं कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि अब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 4s। ठीक है, कारण यह है क्योंकि 4s की ऊर्जा, इसका जो कारण यह है कि 4s की जो ऊर्जा है, ऊर्जा 3d से कम है, और जिसकी ऊर्जा कम होती है उसमें ही इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। तो यह बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि यहां, लेकिन जैसे ही हम यहां पहुंचते हैं तो अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताता हूं उसके जस्ट बाद 20 का। देखें, इससे पहले आगे चले, आप इसके राइट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मैं चलता हूं इसमें कुछ आगे की ओर। चलिए अब मैं करने जा रहा हूं 20, यानी कि ये 20 कैल्शियम। तो ये सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा यहां तक, 3d 4s और 4p। तो लीजिए 2 आ गया ना, जहां ये 1 हुआ था तो 2 हो गया। यहां से यहां तक तो 18th होता ही होता है, यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। 18 और ये 2 20 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं 21वां इलेक्ट्रॉन लाते हैं, s की कैपेसिटी तो हो गई समाप्त। 21 स्कैंडियम, ये होता है स्कैंडियम। अब मैं बात करता हूं ये 21 है, मतलब 21वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, क्योंकि s की पूर्ति हो चुकी। अब बात आती है वो अगला इलेक्ट्रॉन यहां रिवर्स होगा या यहां जाएगा। यानी इस बात को हमें बहुत गौर से देखना है। हम देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं होती है, 18th इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर बात आती है 3d 4s और 4p, 2 इलेक्ट्रॉन यहां हैं, 18 और ये 2, ये हो गए आपके कितने इलेक्ट्रॉन, 20। लेकिन यहां है 21वां इलेक्ट्रॉन यहां आएगा या फिर यहां आएगा। तो उसके लिए अब हम देखते हैं ऊर्जा। चलिए इसके लिए और इसके लिए कंपेयर करेंगे हम। आइए यहां कंपेयर करते हैं 3d एंड 4s। n की वैल्यू 3 4, l की वैल्यू 2 0, सॉरी 4s नहीं, हमें 4p लेनी है, सॉरी है ना 4p। l इज इक्वल टू 1। देखिए हमें 3d और 4p में कंपेयर करना है। इसके लिए 3d में n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 होती है, टोटल हुआ 5
n की वैल्यू ये 4 दिख रही है, p है तो l की वैल्यू 1 है 5। अब ये इक्वल आ गया n प्लस l का मान दोनों उपकोषों के लिए इक्वल आ गया। और अब आप फंस गए, क्योंकि n प्लस एल के नियम में जिसके लिए n प्लस एल का मान कम आएगा उसकी ऊर्जा कम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले प्रवेश कराते। पर तकलीफ ये हो गई कि दोनों के लिए इक्वल आ जाता है। तब अफबाउ के नियम में कुछ फेरबदल किया गया, एक कंडीशन बनाई गई कि जब n प्लस एल का मान दो उपकोषों के लिए यदि बराबर आ जाता है तब हम लेकर चलते हैं स्मॉल n का मान। तब देखते हैं स्मॉल n का मान, स्मॉल n यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान। तब मुख्य क्वांटम संख्या का मान जिसमें कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। तो अब देखिए इन दोनों में जब ये इक्वल हो चुका तो इसका तो मामला ही खत्म। n देखें यहां 3 है और यहां 4 है, यहां 3D में n का मान कम है, इसकी ऊर्जा कम होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो 21वां इलेक्ट्रॉन आएगा 3D1। तो ये रहा अफबाउ का नियम। तो फाइनली मैं एक बार सारांशता कह दूं, अफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रम से भरना। इस सिद्धांत को नील्स बोर ने दिया था। उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम जाना जाता है। उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को बढ़ती हुई ऊर्जा के आधार पर भरते हैं। जिस उपकोष में ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा, जिसमें ऊर्जा अधिक होगी उसमें बाद में प्रवेश करेगा। फिर इसके लिए एक नियम बना। सबसे पहले अफबाउ का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है n प्लस एल का नियम। इसके अंतर्गत n मुख्य क्वांटम संख्या, l द्विगांशी क्वांटम संख्या और n प्लस एल उपकोष की ऊर्जा की माप है। जिस उपकोष के लिए n प्लस एल का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करता है, और जिसके लिए n प्लस एल का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करेगा। और उसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल ये और सेकेंड एग्जाम्पल ये हमने दिया। और यहां आके एक बहुत बड़ा हमारा जो टर्निंग पॉइंट था वो भी क्लियर हुआ, ठीक है, कि यहां आखिरकार 3D क्यों चूक जाता है। फिर हमने आपको बताया उसके आगे यदि हम चलते हैं 4s चूंकि पैक हो चुका है, 20 के बाद जब 21वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4p में जाएगा या रिवर्स 3D में आएगा। तब हमने कंपेयर किया 3D और 4p, जब इनकी ऊर्जाओं की तुलना की दोनों के लिए n प्लस एल का मान बराबर आया, और जब दोनों के लिए n प्लस एल का मान बराबर आ जाता है तब हम देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n का मान। हमने देखा कि यहां जब n प्लस एल इक्वल आया तो मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n 3D के लिए कम है, उसकी ऊर्जा कम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। तो ये रहा आज का जो मुख्य कंसेप्ट था, हमारे टारगेट था हमारे इस लेक्चर का। लेकिन इन सब में जिस प्रकार से यहां अनियमितताएं आ रही हैं तो ऊर्जाओं के एक क्रम को याद रखने के लिए एक ट्रिक्स है। आप उस ट्रिक्स का उपयोग करेंगे जिससे कि आसानी से आप बड़े से बड़ा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। बस थोड़ी बहुत कुछ सावधानियों को आपको रखना पड़ेगा। तो मैं लेकर चलता हूं आपको अब उस ट्रिक्स की ओर, मैं सिखाता हूं आपको वो ट्रिक्स। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि एप्लीकेशन में ये लेक्चर है तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, ब्रेक करें और फिर काम करें। अब मैं आपको वो टेक्निक सिखाने जा रहा हूं जिसकी सहायता से आप ऐसा कर पाएंगे, ठीक है, बहुत आसानी से। और ऊर्जा के क्रम को याद करने के लिए जो टेक्निक बता रहे हैं ये बहुत इजी है, आप इसे इत्मीनान से समझिए बस पहले। चलिए, बहुत ही इजी है, बिल्कुल आपको सामान्य तरीके से समझ लेना है। देखिए कुछ राइटर्स में आप देखेंगे तो कुछ राइटर में ऐसा है 1s, फिर 2 करेंगे आप तो 2s 2p, 3 कीजिए तो जरा 3s 3p 3d, फिर कीजिए 4s 4p 4d 4f, अगेन 5s 5p 5d 5x, 6s
6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f। ये अभी मैं बुक का स्टाइल बता रहा, मैं अभी आपको ट्रिक्स नहीं बता रहा, पहले बुक का क्या था। इसमें करना क्या पड़ता है, आपको यहां से ऐसे चलना है, इस तरीके से यूं चलना है, ठीक है। फिर यहां से आके आपको यूं आना है, फिर यूं जाना है, फिर यूं, इस तरीके से आप अप डाउन चले। लेकिन ये अप डाउन वाला प्रोसेस बहुत इजी है, लेकिन ना ये आपको उलझा के रख देगा। क्या आप एग्जामिनेशन में ये सब करते रहेंगे? तो इसलिए मैं आपको बस ये बता रहा हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि सर बुक में ऐसा कुछ एक डायग्राम दिया था आपने बताया नहीं। आप देखेंगे मैं जो टेक्निक सिखाने जा रहा हूं इसकी आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब मैं बताता हूं कैसे, देखें, बहुत सिंपल टेक्निक। सबसे पहले आप लिख लीजिए एस पी डी एफ, 1 2 3 एंड 4। बहुत सिंपल, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम बताने के लिए जो टेक्निक है आप इसे अच्छे से यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे आप देखेंगे। Where is my... देखो, सबसे पहले आपके पास एस है, एस है, दैट मीन स्कूल। एस, इसे 2 बार लिखें आप। सबसे पहले एस को आप 2 बार लिखें, एस एस, ठीक है। आप कोई भी चीज राइट टू लेफ्ट करेंगे, ये 1 था तो एस लिखा आपने, एस एस, ओके। अब आप इसको भी जोड़ लीजिए, ये पहले एस था मतलब स्कूल था, मान के चलो आप स्कूल स्कूल। अब यहां से आप लेके चले, 2 को लेकर चले और वहां से यहां आना है, पीएस पीएस, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। पहले एस था ना, 2 बार लिख दिए, फिर 2 को पकड़ लो, लेकिन आना रिवर्स, यहां से आना पीएस पीएस, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। अब आपको बस 3 में आ जाओ, ये 3 में आ जाओ, 3 डीपीएस डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर आ जाओ आप दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक। फिर कितने स्टेप आ गए आपके? 4। फिर उल्टा चल जाए, ये फॉरवर्ड दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉरवर्ड दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर से लिख दो, फॉरवर्ड दिल्ली, यहां और जाए, दिल्ली पब्लिक स्कूल। बहुत इजी है, हर किसी को 2 बार लिखना है, बात को समझ लें पहले। एस पी डी एफ 1 2 3 4, पहले आपका एस था, 2 बार एस एस, फिर 2 को एक साथ ले लें आप, 2 को, लेकिन उल्टा आना है आपको, पीएस पब्लिक स्कूल, पीएस पीएस पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। फिर डी शामिल कर लो आप यहां पे, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस डीपीएस। फिर फॉरवर्ड दिल्ली पब्लिक स्कूल, एफडीपीएस 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 एफडीपीएस। बहुत सिंपल है, शुरुआत में आपको ऐसी कठिनाई जा सकती है, लेकिन कुछ भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। अब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्कूल 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 स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉरवर्ड दिल्ली पब्लिक स्कूल फॉरवर्ड दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब इसमें से आप चाहें, अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे करना, क्या है? तो यहां देखिए, अब ये एस जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ है? 1 से स्टार्ट हुआ है। आप जितने एस देखेंगे उसमें 1 2 3 4 कर दीजिए, देखें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां आएगा एक्चुअली 8, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी क्योंकि इतने एलिमेंट्स की अभी तक खोज हुई नहीं है, ठीक है। ये बात समझिए। अब आ जाएं, पी देखो, पी के नीचे 2 है,
तो फिर आप जितने पी होंगे सबको लिखना है, लेकिन स्टार्टिंग 2 से करनी है। तो 2 क्या है आप देखें जरा थोड़ा, देखें पी, 2 पी में, 3 पी में, 4 5 पी में, 6 और पी में 7। ठीक है, अब आप देखेंगे डी में कितना है, 3 है। डी कहां दिख रहा है, आप लाइन से देखिए, अब इसमें आप लिख लीजिए 3 और पूरा आगे 4 5, 3D 4D 5D 6D। ठीक है, और F में कितना है आपका, 4 है। F कहां दिख रहा है आपको, देखिए तो 4, ये 4F, अब F कहां है, ये हो गया 5F। अब आप देखेंगे ये ऊर्जा का वास्तव में जानते हैं कौन सा क्रम है, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, और इसी क्रम में आपको इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने हैं, इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन। हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी क्योंकि है तो बताइए। तो आप एक बार इसको एक बार सीख जाए ना, बहुत इजी है, आप इतना हैवी बिल्कुल ना लें आप। ठीक है, ध्यान रखना है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉरवर्ड दिल्ली पब्लिक स्कूल फॉरवर्ड दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे। और एस जहां से भी एस स्टार्ट होता है, एस को 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5, ऐसे पी को 2 से, डी को 3 से और एफ को 4 से। ऐसा करने पे ये ऊर्जा का एक बेहतरीन क्रम आपको मिल जाएगा। और अब बस आपको ये पता हो कि क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, मतलब परमाणु क्रमांक क्या है, उस परमाणु क्रमांक के आधार पे आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से कर लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको करके बता भी रहा हूं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, अचानक यदि आपको करना है, अचानक यदि मान लो आपको 27 का करना है, तो 27 करने के लिए ये क्रम आपके पास याद हो। अब 27 देखें, 2 2 यहां 6, ये 2 ये 6, 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27। क्योंकि आप इसको ऐड करते जाएं, यहीं तक आया तो बस हो गया ना, उसका जो जवाब है वो यहां तक हो गया, मैटर खत्म हो गया। तो ये 27 जो है वो आपका हो गया। अचानक यदि किसी ने आपसे 30 पूछ लिया, तो 30 होता तो क्या होता, 27 में और 3 यहां आ जाता, यहां पे 10 हो जाता। आप कंपेयर जोड़ के देखिए, 30 हो। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा, ये ध्यान रखना, कुछ अपवाद हैं। 3D4 एवं 3D9, ठीक, 3D मत लिखो आप, इतना बस लिखें कि D में 4 व 3D9 नहीं होगा। यह बात ध्यान रखना, जब भी यहां पर 3D4 होगा तो ये डायरेक्ट ऑटोमेटिकली क्या लिखना पड़ेगा आपको, 3D5, और यदि D9 है ऑटोमेटिकली आपको लिखना पड़ेगा D10। ये हर हाल में आपको करना पड़ेगा, और कैसे ये हम बताएंगे आपको सॉल्व करते समय। जब हम एग्जांपल्स करेंगे तब इस बात का जिक्र हम जरूर करेंगे, और इस पे बेस करके आप देखेंगे कि आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। तो हमारा जो अगला स्टेप होगा, अगला लेक्चर होगा, वो हुंड और पॉली के नियम के साथ साथ हम आप देखेंगे 18 से अधिक यानी 19 से लेकर 30 तक के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, हम करेंगे उनकी चर्चा। तो उम्मीद करता हूं कि आज इस लेक्चर में अबाउ का नियम आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।